हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास गुप्ता मैथमेटिक्स। आज हमारा लेक्चर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्लास 10th में। और आज टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं श्री धनाचार्य जी का फॉर्मूला रूल। तो आज हम उससे क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर बोर्ड से रिलेटेड जो बोर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। फिर इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का सोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कहां से? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया बनके। ठीक है गाइस, इसी को ही आप श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, अगर ए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो, एक अल्फा हो और एक बीटा हो, जब कौन सा रूट लगेगा फॉर्मूला, तब आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, यहाँ प्लस माइनस दे रखा है तो अल्फा के साथ प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लगेगा अपॉन में 2a। ठीक है गाइस, और बीटा के साथ आपका लगेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ। अच्छा, अब बात आई बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होता है डी। तो डी क्या है? डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डी आई ए सी आर, डी आई एस सी आर आई एम ए एन टी, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है कि इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन आप इससे लिख सकते हैं फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, लिख सकते हैं गाइस, अपॉन 2a। क्योंकि ये किसके बराबर है? डी के, तो डी लिख सकते हैं। और बीटा कितना लिख सकते हैं हम? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? इसी के बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन फर्स्ट लिया है, शो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। सॉल्व करना है, तो आपके इसके रियल रूट्स दिखाने हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है आपका? 9 है, b इज इक्वल टू क्या है? 7 है, एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक है, आप पहले डिस्क्रिमिनेंट सिखाइए। d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b कितना है? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2। सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो 49 माइनस प्लस 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72 इज इक्वल टू 121। तो रियल रूट्स क्या होते हैं? रियल रूट्स होता है आपका d इज ग्रेटर देन 0, d बड़ा होना चाहिए 0 से। तो आपने ये तो शो कर दिया 1 2 1 बड़ा है 0 से। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए अल्फा क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है। ठीक है, माइनस बी माइनस 7 प्लस अंडर रूट डी, डी कितना है? 121 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9, एक ही वैल्यू रख दी। ठीक है, पुट करते जा रहे हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 7 प्लस 11 कर सकते हैं इसे
अपॉन 18 इजिकल टू 4/9 कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये 4/9। हाँ, 4/9 करने के बाद कैंसिल हो सकता है, सॉरी, ये 4/9 नहीं, 4/18, तो 2 और 9, तो कितना आया 2/9। ये अल्फा आया। सोल्व करना है सिर्फ आपको। देखिए यहाँ शो करना था कि ये रियल रूट्स है, बिल्कुल है। रियल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन होगा 0 से, अर्थात मेन मतलब कि d बड़ा होना चाहिए 0 से, कब d पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और बीटा निकालिए। बीटा क्या होता है, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है गाइस, तो -b -7 है, माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू -7 -11 अपॉन 18। ठीक है, तो -18 अपॉन 18, 18 से 18 कैंसिल, क्या बचा -1। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 है, b इज इक्वल टू कितना है, 6 है, और c इज इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक है गाइस, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले d निकालना है, इसे देखना है ये रियल रूट्स है या नहीं। तो d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हुआ 36 माइनस 24, ये हुआ कितना आया 12। क्या 12 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है, अल्फा निकालना है। अल्फा कितना होता है, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है गाइस, माइनस का b माइनस का 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, देन -6 लिख सकते हैं इसे, -6, और इसे कितना लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 12 को अपॉन 2। ठीक है, तो फिर इसे कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो -3 बचा और +3 यहाँ बचा, और 2 जो कॉमन लिया तो 2 से 2 पर बचा, तो कितना बचा, -3 प्लस अंडर रूट 3। बीटा कितना आएगा, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये होता है -6 माइनस 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है गाइस, देन -6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2a 2, तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा, -3, देन माइनस अंडर रूट 3, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं गाइस, इसमें भी शो करना है आपको, सोल्व भी सेम ऐसे करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब बोर्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था। ठीक है गाइस, तो आपको इसे सिर्फ सोल्व करना है। तो देखिए पहले गिवन लिखिए, a इज इक्वल टू कितना है 36, और b इज इक्वल टू कितना है -12a, एंड c इज इक्वल टू कितना है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो आपको d निकालना है। d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। b कितना है, -12a का स्क्वायर, 144 का a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, -4 मल्टीप्लाई 36 इंटू a² माइनस b², अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करिए, 144 का a स्क्वायर माइनस 6 4 24, कैरी 4 4 12, 144 a स्क्वायर प्लस 144 b², ये कैंसिल, क्या बचा, d बराबर 144 b² आया। ठीक है गाइस, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। तो -b माइनस कितना है, -12a प्लस अंडर रूट
144b² इंटू 2 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12a प्लस 12b अपॉन 72, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, 12 कॉमन लिया तो a प्लस बी, और 12 से कैंसिल आउट हुआ 12 से 6 टाइम्स, तो कितना हुआ 6 टाइम्स। बीटा देखिए, बीटा क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 माइनस माइनस 12a माइनस 144b² अपॉन 2 मल्टीप्लाई 36, कितना बचा, माइनस प्लस 12a आया माइनस 12b अपॉन 72, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आया, a माइनस बी अपॉन 6, a माइनस बी अपॉन 6, ठीक है गाइस। देखिए तो ये आपको दिख नहीं रहा था a माइनस बी अपॉन 6, ठीक है, अब दिख रहा है a माइनस बी अपॉन 6 आया, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, x² माइनस 2x प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको सोल्व 25x² प्लस 30x प्लस 7, तो a बराबर क्या है आपका 25, b इज इक्वल टू 30 एंड c इज इक्वल टू 7, ठीक है गाइस। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, b कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो 900 माइनस 25 कैसो 700, 700 इज इक्वल टू 200, तो d कितना है आपका 200, d आया आपका 200, ठीक है गाइस। तो अब आपने क्या करना है, अब आप करिएगा अल्फा, अल्फा क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है, तो माइनस बी देन माइनस 30 प्लस अंडर रूट डी, टी कितना है 200, 2 कितना है 2 मल्टीप्लाई 25 है माइनस 30 प्लस, आप 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, देन 10 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं आप इसको, 25 दूनी 50, 10 कॉमन लिया कितना बचा माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5, ये बचा, यह है आपका अल्फा, ठीक है। ये आपका अल्फा आया, देन आगे देखिए बीटा, बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस 30 माइनस अंडर रूट 200 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 330 माइनस 10 अंडर रूट 2 अपॉन 50, ठीक है, माइनस वो सॉरी 10 को मिल गया कितना बचा माइनस का 3 प्लस माइनस का रूट 2 अपॉन 5, ठीक है गाइस, समझ में आया। तो जैसे कि आज आपने देखा, आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया, श्रीधराचार्य जी का रूल, ठीक है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन थे वे आपको कराए गए, कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए, पीछे कॉन्सेप्ट लेकर चले थे इस वीडियो में भी, ठीक है। लेक्चर 3 था आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 10th का। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट में आंसर भी दे, क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।